बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, काफ़ी देर अरसा के बाद PDM ने अपने वजूद का एहसास दिलाया। PDM फ़िलहाल तो जलसा खेल रही है और हमारे वज़रा बिलखुसूस शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी और दूसरे जो तबलची हैं वो अपनी घबराहट का इज़हार करते रहते हैं। वो कभी कहते हैं कि अपोजिशन के रिंग पिस्टन जो हैं वो घिस चुके हैं, अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। उन्हें महसूस हो जाएगा सवात के जलसे की जो रौनक थी। सवात के जलसे का क्रेडिट अमीर मुकाम सदर मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा को जाता है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमीर मुकाम ने जब से खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग की सदारत संभाली है तो उन्होंने पार्टी में जान पैदा कर दी है। उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है और KPK में मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बना दी है। यही वजह है कि उन्होंने अपोजिशन को सवात में जलसा करने के लिए बुलाया। सवात में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करके उन्होंने अपनी सियासी क़ुव्वत का इज़हार कर दिया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जलसा में अगरचे जमीयत उलमा इस्लाम के भी परचम थे, लेकिन हर तरफ मुस्लिम लीग नून के ही परचम नज़र आते थे। इस लिहाज से अमीर मुकाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस जलसा में मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर बड़ी शोलब नवा थी। फिर जनाब मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ी मानी खेज़ तकरीर की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अड्डे नहीं एयर स्पेस मांगी है जो हुकूमत ने दे दी है। अब हुकूमत को इस बात की तरदीद करना होगी, क्या आपने अड्डे दिए हैं या एयर स्पेस दी है। बहरहाल इमरान खान के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा है कि लोगों घबराओ, इमरान खान को भगाओ। अब एक नया नारा उन्होंने दिया है। इस बड़े जलसे की एक ख़ास बात यह है कि मरीम नवाज़ सवात के जलसे में नहीं आई। ग़ालिबन मरीम नवाज़ अपने बारे में होने वाले फ़ैसलों का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद उनकी सियासी क़ियामत अमली सामने आएगी। फ़िलहाल वो कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं। किसी ने बड़ी दिलचस्प बात वहाँ जलसे में कही है और वो बात जनाब शहबाज शरीफ ने कही है कि पार्लियामेंट में इमरान खान की सीट ऐसे खाली होती है जैसे अवाम की जेब। बहरहाल मईशत तो तबाह हो चुकी है। ये बात सवात के जलसे में भी ज़ेर बहस आई है कि कौमी सलामती के पर पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने क्यों नहीं शिरकत की। उन्होंने इस अहम इजलास को कोई अहमियत नहीं दी। बहरहाल देखते हैं। पहला काफ़ी अरसे के बाद PDM ने ये पीपल्स पार्टी के बगैर जलसा किया है, अवामी नेशनल पार्टी के बगैर जलसा किया है। ये दोनों जमातें, अब मेरा ख्याल ये है कि किस्सा पारीना बन गया है PDM के लिए। PDM अब इनके बगैर ही अपना सारे तहरीक चलाना चाहती है। इसके अलावा एक बड़ी अहम बात यह है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में कौमी हल्कों में तशवीश पाई जाती है। अफ़गानिस्तान में तालिबान दिन ब दिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और बिलाखिर वो काबल की तरफ बढ़ रहे हैं। काबल पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया
तो ये अमेरिका को कबूल नहीं होगा। तो फिर वहाँ जो मारामारी होगी उसके मनफी असरात पाकिस्तान पर मरतब होंगे। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये सोचना होगा कि किस तरह हम अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में हमें किस तरह रहना है। जैसा कि बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि अफ़गान माजरीन की मुतवक्को आमद के ख़तरात मंडला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी ईरान के सदर से बात की है। इसी तरह हमारे यहाँ भी ये बात सोच पाई जाती है कि अगर ईरान में, अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हुई तो कुछ माजरीन ईरान चले जाएंगे और कुछ माजरीन पाकिस्तान आ जाएंगे। इससे हमारी मईशत पर भी असरात मरतब होंगे और हमारे मुल्क का अमन भी तबाह होगा। आने वाले दिनों में बहरहाल एक सूरत हाल तो सामने आ जाएगी कि PDM का दबाव अब एक बार फिर मोमेंटम बना रहे हैं, लेकिन इमरान खान के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। वो अपोजिशन के साथ कोई मसालत भी नहीं चाहते और ना ही अपोजिशन के साथ कोई दोस्ती की याद बढ़ा रहे हैं। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर PDM अपना जोश व खरोश दिखाएगी और एक बार फिर हुकूमत को चैलेंज करेगी। हम देखते हैं कि किस तारीख को और कब PDM फाइनल राउंड की तरफ जाती है। शुक्रिया।